Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, who is most merciful and bountiful, we start our lecture of tenses that was previously described in your classes. Now the tense is past continuous tense. We have also discussed present continuous and its passive form. Now we will discuss past continuous tense and also its passive form. You know that this question or these tenses carry 15 marks in your annual examination, 5 from your objective tense, 5 from your translation and 5 from your active to passive voices. आपको पता है बेटे कि 15 नंबर के सवालात 15 नंबर के क्वेश्चंस आपके इस पेपर में एनुअल पेपर में पूछे जाते हैं। 5 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव पार्ट में, 5 नंबर आपके सब्जेक्टिव के ट्रांसलेशन पार्ट में और लास्ट 5 मार्क्स आपके पैसिव फॉर्म में। तो हम इसमें भी इंशाल्लाह दोनों बातों को डिस्कस कर लेते हैं कि आपने उसको पहचानना कैसे है उर्दू के से इंग्लिश के लिए और उसका पैसिव आपने किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले बेटे मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ उर्दू में पहचान, कि उर्दू में आपने कैसे रिकग्नाइज़ करना है कि ये कौन सा टेंस है और किस तरह से आपने इसे ट्रांसलेट करना है फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। और हमें पता है कि उर्दू फ़िक्रे के आखिर में अगर वो कॉन्टीन्यूस का है तो हमेशा रहा का वर्ड आ रहा होगा, और अगर पास्ट है तो था या थी या थे का वर्ड होगा। तो ऐसा ही यहाँ पे बेटे हमें नज़र आएगा, रहा था ये पहली निशानी हमारे पास, रही थी ये दूसरा सिग्नल मार्कर और रहे थे ये तीसरा सिग्नल मार्कर है हमारे पास कि उर्दू फ़िक्रे में ये अल्फाज आखिर में आएंगे। मिसाल के तौर पर अकबर कहानी लिख रहा था, हमें पता चल रहा है कि कॉन्टीन्यूअस वर्क है रहा से, और दूसरा था से पता चल रहा है कि ये पास्ट का टेंस है। नेक्स्ट लिखने लगा हूँ नजमा चाय बना रही थी, तो पता चला कॉन्टीन्यूअस है रहा से, और थी से पता चला कि ये पास्ट का टेंस है। हम पतंग उड़ा रहे थे, रहे थे तो हमें पता चला रहे थे से कि ये क्या है, ये पास्ट कॉन्टीन्यूस का टेंस है। यहाँ एक छोटी सी हेडिंग दे देता हूँ बेटे एक्टिव का, कि ये फॉर्म जो हम लिखने लगे हैं ये एक्टिव की फॉर्म है, ये पैसिव की नहीं है। पहले इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं और उसके बाद हम इसका पैसिव फॉर्म भी देख लेंगे। विजिबल है यहाँ तक? ओके, तीनों फॉर्म को लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि इंग्लिश के तमाम सेंटेंसेस SVO से कंप्राइजेस कर रहे होते हैं, उस पर मुश्तमिल होते हैं। तो मैंने बेटे सबसे पहले यही लिखा सब्जेक्ट प्लस, वहाँ हमने यूज़ किया था इज़ MR, और यहाँ हम यूज़ करने लगे हैं वाज और वर। वाज फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड वर फॉर प्लूरल सब्जेक्ट, वाहिद के लिए वॉस और जमा के लिए वर। और हमें पता है कि हमेशा यहाँ पर पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी ING फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होनी है, तो वही मैंने यहाँ यूज़ की। प्लस मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, दिस इज़ फॉर सिंपल सेंटेंस, सादा असर्टिव जुमले के लिए, सॉरी अफर्मेटिव जुमले के लिए। दूसरा मैं यहाँ लिखने लगा हूँ सब्जेक्ट प्लस वॉज और वर, यानी कि अगर आपके पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज और अगर प्लूरल होगा तो वर। प्लस यूज़ करेंगे आप नॉट का वर्ड नेगेटिव बनाने के लिए, प्लस यूज़ करेंगे ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज़ फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव का बनाने लगे हैं और हमें पता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम सेंटेंस के स्टार्ट में लेके आते हैं, तो मैंने वही किया बेटे। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब को मैंने प्लेस कर दिया बिफोर सब्जेक्ट, और हमें पता है वाज फॉर सिंगुलर एंड वर्ब फॉर प्लूरल, तो वही बात मैंने यहाँ लिख दी। प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात क्वेश्चन मार्क फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और लास्ट टाइप लिख देते हैं, दैट इज इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव वॉज और वर, प्लस किया मैंने सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ING फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ये तो हुआ सारा एक्टिव की बात। अब इसे डिस्कस भी कर लेते हैं, इसकी इटमोलॉजी को देख लेते हैं। अकबर इज़ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस,
कहानी इज ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, लिखना वर्ब ऑफ द सेंटेंस, रहा था से पता चला ये हमारे पास पास्ट कॉन्टिन्यूस है। नजमा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, चाय ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, बनाना वर्ब ऑफ द सेंटेंस, रही थी से पता चला हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस। हम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, पतंग ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, उड़ाना फ्लाई करना वर्ब ऑफ द सेंटेंस, रहे थे से पता चला पास्ट कॉन्टिन्यूस। जी अब आप लोगों से ही चेंज करवाते हैं। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव बैठा हो बच्चा, वो लास्ट में कॉर्नर पे बैठा है सबसे एक्टिव, तो वो बताना चाह रहा है, इसी को फॉलो करेगा वो बच्चा भी। तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लिखूंगा। सब्जेक्ट क्या है ये पहले सेंटेंस में? अकबर। ओके, मैंने यहाँ लिखा अकबर। अब अकबर चूँकि सिंगुलर है तो इसके साथ वॉज इस्तेमाल होगा, मैंने वॉज यूज़ कर दिया। अकबर वॉज क्या कर रहा था? वर्ब क्या है? लिखना। लिखना की इंग्लिश राइट, आईएनजी साथ मिलाया, राइटिंग। क्या लिख रहा था? स्टोरी, तो मैंने यहाँ लिख लिया स्टोरी। अकबर वॉज राइटिंग अ स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस था नजमा चाय बना रही है। आप देखते हैं और कौन एक्टिव स्टूडेंट बैठा है। ये सेकंड स्टूडेंट बहुत एक्टिव बैठी है। जी बेटी बताएं जल्दी से, क्या करेंगे सबसे पहले? सब्जेक्ट क्या है? ओके, नजमा इस वाज वर्ड क्या लगाएंगे इसके साथ? वॉज, क्योंकि सिंगुलर है। अब वर्ब है हमारे पास बनाना। बनाना के लिए वर्ड यूज़ होता है मेक, आईएनजी यूज़ कर लूँगा फर्स्ट के साथ, और प्लस मैंने क्या करना है? ऑब्जेक्ट। ओके, अब जी सेकंड स्टूडेंट लास्ट पे। जी हम सब्जेक्ट है वो। जी क्या लिखूँगा मैं पहले? वी। अब प्लूरल होता है वी या सिंगुलर होता है? वर्ड यूज़ करूँगा, वी वर। उड़ाना के लिए फ्लाई, आईएनजी यूज़ कर दिया मैंने इसके साथ, वी वर फ्लाइंग द काइट। तो ये जी आपके पास हो गया सिंपल सेंटेंस यानी एक्टिव फॉर्म। उस साइड पे जाने लगे हैं, पैसिव को जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं और उसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। पैसिव, हमें पता था पैसिव के 3 बातें। कौन कौन सी? सबसे पहली ये कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसमेंट चेंज करनी है, आपस में बदल देनी है जगह। दूसरी बात हमें याद थी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है। और तीसरी बात बाय का वर्ड यूज़ करना है बिफोर ऑब्जेक्ट, जो पहले एक्टिव फॉर्म में सब्जेक्ट था। तो यहाँ बेटे मैं सबसे पहले लिखने लगा हूँ सब्जेक्ट, जो कि प्रीवियसली हमारे पास ऑब्जेक्ट था, प्लस यूज़ किया मैंने बिल्कुल कॉन्टिन्यूस वाले प्रीवियस टेंस के मुताबिक वाज वर और बीइंग का लफ्ज़। हमें पता था कि कॉन्टिन्यूस की एक कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए हमने आईएनजी फॉर्म के तौर पर बीइंग लगाया, और पैसिव की फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की, और प्लस हमने किया ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था। पहले हमें बाय का वर्ड यूज़ करना है और फिर हमने क्या करना है? ऑब्जेक्ट जो कि पहले सब्जेक्ट था। ये तो हुआ सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव के लिए भी लिख लेते हैं। क्या? सब्जेक्ट प्लस वाज और वर, और नेगेटिव के लिए क्या यूज़ करते होते हैं हम? नॉट। ये मैंने वर्ड यूज़ किया नॉट। बीइंग का लफ्ज़ इजाफा करूँगा, और हमें एक बात का पता है कि मेन वर्ब के बाद ही हमेशा नॉट का इजाफा करते होते हैं, ना कि उसके हेल्पिंग के साथ। जो उसके साथ असिस्टेंट है उसके साथ नॉट यूज़ लास्ट में नहीं करते। मैंने प्लस यूज़ किया थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस यूज़ किया बाय, और साथ ही मैंने वर्ड यूज़ कर दिया ऑब्जेक्ट का जो कि प्रीवियसली सब्जेक्ट था। और लास्ट कैटेगरी है हमारे पास इंटेरोगेटिव की। उसमें हमने क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आना होता है। तो मैंने वही किया, वाज और वर्ड स्टार्ट में लेके आया, प्लस मैंने किया सब्जेक्ट प्रीवियसली ऑब्जेक्ट, प्लस बीइंग, प्लस आईएनजी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट जो प्रीवियसली सब्जेक्ट था, प्लस क्वेश्चन मार्क। और सबसे लास्ट कैटेगरी वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्रीवियसली ऑब्जेक्ट प्लस नॉट, यही था ना, प्लस बीइंग, ऐसा ही था, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, प्लस ऑब्जेक्ट प्रीवियसली सब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क।
अब इन्हीं सेंटेंसेस को जो यहाँ मौजूद हैं हम पैसिव में कन्वर्ट कर लेते हैं, इन्हीं सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करने लगे हैं। अकबर कहानी लिख रहा था, तो हमें पता है यहाँ पर अकबर सब्जेक्ट है और स्टोरी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को पहले लेके आना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पहले लेके आने लगा हूँ स्टोरी। अब चूँकि ये सिंगुलर है तो मैंने इसके साथ वाज का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इसी के अकॉर्डिंग। अब बीइंग का इजाफा करना था तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग बीइंग के वर्ड का इजाफा कर दिया। द स्टोरी वाज बीइंग। अब यहाँ हमारे पास राइट था, उसके थर्ड फॉर्म रिटन यूज़ की, तो मैंने भी यहाँ लिख दिया रिटन। बाय का लफ्ज़ यूज़ किया और अकबर चूँकि प्रॉपर नाउन था तो उसका ए मैंने कैपिटल कर दिया। इसका नेगेटिव भी बना लेते हैं। स्टोरी वाज नॉट बीइंग रिटन बाय अकबर। और लास्ट वाला जुमला नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वाज स्टोरी बीइंग रिटन बाय अकबर क्वेश्चन मार्क। इन दोनों को भी सिर्फ सिंपल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने सबसे पहले टी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को यहाँ सब्जेक्ट बनाया टी। अब इसके साथ वाज यूज़ करूँगा। टी वाज बीइंग मेड बाय नजमा। और लास्ट वाला सेंटेंस द काइट वाज बीइंग फ्लॉन बाय अस। अब आपके पास इसका होमवर्क क्या है, पेज नंबर 100 पर आपको इसकी एक्सरसाइज मिलेगी। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के पेज नंबर 100 पर आपको एक्सरसाइज मिलेगी। आपने उसे कन्वर्ट करना है सबसे पहले सही ट्रांसलेशन, और उसके बाद आपने उसे पैसिव में कन्वर्ट करके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाना है। सिंपल के नेगेटिव इंटेरोगेटिव ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ जब आप इसे कन्वर्ट कर लें पैसिव में तो फिर उसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बना लेना है। दैट इज़ फॉर ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और anything you want to ask from us, you can go through our comment pages and write the question there. We will inshallah answer you soon. Allah Hafiz bete.